अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम हमारा 10 नंबर 21 शुरू करेंगे, 21। और अल्लाह के करम से अभी तक हमने पिछले 20 दरसों में और बहुत तफसील से गुफ्तगू की है, मंतकी भी किए, लॉजिकल भी किए। और आज 10 नंबर 21 शुरू करेंगे। और इससे पहले उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे 10 नंबर 20 में इस्लामी इबादत के ऊपर। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जो इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं। और उसके अलावा नमाज के टाइम, ममनू औक़ात, फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया को तर्क करने का क्या वबाल है, दुरूद के फ़ज़ाइल जो है, दुरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है और उसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, बहुत सवाब है उसका। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दुरूद पढ़ता है उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें होती है। और उसका ज़ाती तजुर्बा मुझे भी है, अपने ज़ाती मुझे खुद का ज़ाती तजुर्बा है। जैसा मैंने पिछले दर्स में बताया था, इससे पहले के दर्स में भी, कि दुरूद पढ़ने से बहुत सारे मसले मसाइल हल होते। अपने कोई भी जो मसला मसाइल है, अपने को किसी किस्म का मसला दरपेश है, दुरूद पढ़ने से वो हल हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी, ये अपनी एक राज की बात मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कि दुरूद पढ़ने से मेरे मसले हल हुए। और दुरूद पढ़ने से इंशाल्लाह सबके मसले हल होंगे, ये एक राज है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सबके फायदे के लिए ये राज मैं बता रहा हूँ कि दुरूद पढ़ने से ये होगा। अच्छा, तकबीर क्या है, तकबीर का भी मैंने बताया। इस्तिग़फ़ार क्या है, इस्तिग़फ़ार का भी मैंने पिछले वक्त बता दिया था। इंशाल्लाह हम ये इस बातों पे फिर से वापस आएंगे। मैं खाली पढ़ रहा हूँ मग़फ़िरत के बारे में, तौबा के बारे में, इसाले सवाब, वसीला, शफ़ात, शिफ़ात जिसको बोलते हैं। और उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ़ किस्म के बाद ज़ियारत, उम्रा, इजमा, ये शिरक, कुफ्र, ये सारी सारी बातों के ताल्लुक से हम अभी आएंगे। हम ये दर्स में इंशाल्लाह। और 10 नंबर 21 शुरू करके थोड़ा सा समराइज कर लेंगे पिछले चैप्टरों का। और समराइज होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने दर्स के ऊपर आ जाएंगे, इस्लामी तालीमात के ऊपर आ जाएंगे। 10 नंबर 21 में हम समराइज करेंगे शुरू से। आज तक हमने ये जाना कि इस कायनात के बनाने वाला एक है। हमने पूरे जो पिछले मंतकी हवाले और ये वो लॉजिकल साइंसी प्रूफ ये देख के हम ये जान गए कि कायनात का बनाने वाला एक है। हमारा जो लॉजिक है, साइंसी लॉजिक, ये बताती है, साइंसी लॉजिक की ये हम समझो तकाजा है साइंसी लॉजिक का, कि वो बताती कि कायनात का एक बनाने वाला एक होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए। पहले तो उस लॉजिक का तकाजा एक तो ये कि पूरी कायनात की हमने जो चीज़ें देखी, वसतें, ताकतें, क़ुव्वतें, उसमें हर चीज़ देखने के बाद हमारी लॉजिक का ये तकाजा है, लॉजिक ये डिमांड करती है कि इसका कोई बनाने वाला हो। तो एक बात है। दूसरी बात ये कि लॉजिक ये डिमांड करती है कि बनाने वाला एक हो, क्यों? तो वो कायनात बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, लामहदूद है। तो उसका बनाने वाला तो और भी बड़ा और लामहदूद और इन्फिनिटी होना चाहिए। और तो इसका मतलब अल्लाह ताला एक ही है, ये हमारा लॉजिक बताती। तो हम लोग अगर पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं अभी तक जितने निकले, 3,000 3,500, जितना भी लोग बताते, तो दुनिया में जितने मज़हब है, उन सब मज़हबों में सबका दावा क्या है? तो सब मज़हबों का दावा है कि ये बनाने वाला है। और बहुत से लोग मज़हब मानते हैं कि एक से ज़्यादा है, कई है, बहुत है। अब हमको देखना है कि हमारा जो इस्लाम है, हमारी जो जो स्टडी है अभी जो कर रहे हैं इस्लाम की, कौन सा मज़हब है दुनिया में जो ये बताता है कि कायनात का बनाने वाला है और कायनात का बनाने वाला एक है। तो हम सारे मज़हबों में से देखेंगे तो हमको सिर्फ गिने चुने मज़हबी मिलेंगे जो ये बताते कि कायनात का बनाने वाला एक है। अब हम उसके बारे में देखेंगे कि जब हमारी जो लॉजिक है, हमारी जो मंतक है, वो ये डिमांड करती है कि जब कायनात का बनाने वाला एक है जिसने कायनात बनाई और उसके अंदर ये सब क्वालिटीज़ मौजूद है, खूबियाँ हैं, ताकतें, क़ुव्वतें, एबिलिटी सब है, तो फिर उसने हमारा गाइडेंस भी करना चाहिए। ये लॉजिक का डिमांड है। लॉजिक ये चाहती है कि जब उसने बनाया और उसके पास हर चीज़ है, तो वो हमारे गाइडेंस का भी, रहनुमाई का भी इसका उसने इंतज़ाम करना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कि पूरी दुनिया के सारे मज़हबों में से कौन से मज़हब का ये दावा है कि हमारे पास जो है गाइडेंस है और जो कायनात के बनाने वाले की गाइडेंस है। तो हम देखने के बाद पता चलता है कि गिने चुने मज़हबों में से नहीं, बल्कि सिर्फ 2 ही मज़हब ऐसे हैं जिनका ये दावा है कि हमारे पास जो है वो कायनात के बनाने वाले की गाइडेंस है। वो कौन-कौन से मज़हब है? पहला मज़हब है यहूदी मज़हब, जुडाइज़्म जिसको बोलते हैं, और दूसरा है इस्लाम। अब क्रिश्चियनिटी की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि क्रिश्चियनिटी जो आज की मौजूद है, वो असली क्रिश्चियनिटी नहीं है। जो अल्लाह के जो पैगंबर थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने जो मज़हब लाए थे, वो मज़हब सही था। मगर आज जो क्रिश्चियनिटी है उसको सेंट पॉल ने बिगाड़ दिया हुआ है। तो ये बिगड़ी हुई क्रिश्चियनिटी है। असल में क्रिश्चियनिटी नहीं बोलेंगे उसको, पाउलिनिटी बोलेंगे, पाउलिन क्रिश्चियनिटी है।
تو وہ تو اس کا چھوڑ دو. صرف دو ہی مذہب ہیں جو جن کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی ہدایت ہے. باقی کے جتنے بھی مذہب ہے 3,000 3,500 4,000 جتنے بھی بتاتے ہیں, کسی بھی مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی ہدایت ہے. کسی بھی مذہب کا نہیں ہے, صرف اسلام کا اور یہودیت کا ہے. تو اب اس کے اندر سے ہم چیک کریں گے کہ دونوں کے دعووں میں کس کے پاس سچ بات ہے. ابھی ہم نے چیک کیے پچھلے چیپٹرز میں 10 میں ہم نے سب معلوم کر لیے کہ کس کے پاس ہے. تو پتہ چلا منطق سے, لاجک سے, سائنس سے اگر چیک کریں گے تو یہودیوں کے پاس کا جو دعویٰ ہے وہ کرپٹ ہو گیا, اس کے اندر ملاوٹ کر دیا, اس میں بگاڑ ہو گیا, اس میں بہت سارے انہوں نے گم شدہ ہو گیا, دل سے باتیں لکھ دی. یہودی خود قبول تھے. اب بچا اسلام. اب اسلام کے اندر چیک کریں گے ہم کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہے کیا. تو ہم نے جب چیک کیا تاریخ سے اور موجودہ حقائق سے چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام کا دعویٰ بالکل سچا ہے. اسلام کے پاس جو اللہ کی ہدایت جو ہے, جو گائیڈنس ہے, وہ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. غیر مسلم بھی مانتے ہیں اس کو کہ قرآن جیسے ویسے حالت میں پچھلے 1440 سال سے رکھا ہوا ہے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی حالت میں ہے. یہاں تک تو ہم نے جان لیے. اور اللہ کے وجود کے بارے میں سائنس بھی ڈینائی نہیں کر سکتی. آج کل کی جو جدید سائنس ہے, ماڈرن سائنس ہے, اللہ کے وجود کا ڈینائی نہیں کرتی. اللہ نہیں ہے کر کے سائنس نہیں بول سکتی. اور بڑے بڑے سائنسداں اللہ کو مانتے. اس لیے ہم لوگ ابھی اسلام کی اسٹڈی کریں گے. اللہ کو ایک ہم لوگ مانتے ہیں, لاجک سے ثابت ہوا. جب ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ موجود ہے, تو ہمارے پاس اب باقی اسلام کی باتیں سیکھنے کا, اسلام کے ارکان سیکھنے کا کوئی جواز ہے. یعنی جب اللہ کو مانتے ہیں اس کے بعد ہی ہر چیز کی اہمیت ہے اور ضروری ہے. جب اللہ کو نہیں مانتے تو پھر کسی قسم کا دینی معلومات, مذہبی معلومات حاصل کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اب ہم کو جو ہے جب اللہ کو مان رہے ہیں تو دین کی جو ہے اسلام کی باتیں ہمیں سیکھنے میں ابھی فائدہ ہم کو ہے. اللہ نے ہمیں اور تمام مخلوق کو پیدا کیا, ہماری رہنمائی اور ہدایت کا انتظام کیا. اللہ نے جو ہے نا ہر قوم میں, انسانوں کی ہر قوم میں, ہر زمانے میں, پچھلے زمانے کے ہر علاقے میں, ہر ملک میں, ہر قوم میں اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے ہدایت اور گائیڈنس کرنے کے لیے. کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے اس کائنات کے اندر, کائنات کو دیکھ کر اور یہاں کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے. اور دوسری بات یہ, شیطان بھی جو انسان کا دشمن ہے, جس نے پہلے دن سے اللہ کو بھی چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کو اور اس کے اولاد کو بہکاؤں گا, تو شیطان بھی دنیا کے اندر انسان کو بہکانے کے لیے جب سے موجود ہے تو وہ بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے شیطان کی بہکاوے میں, گمراہی میں نہ آئے اور اس کائنات کے اندر اور وسط کے اندر گم نہ ہو جائے, بلکہ شیطان کی گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پہلے دن سے اور ہر قوم میں, ہر زمانے میں, ہر ملک میں پیغمبر اور اپنے رسول بھیجے. یہاں تک ہے کہ جنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے. اور جو سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 130 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں بھی پیغمبر بھیجے. جن ایک اللہ کی مخلوق ہے, جیسا فرشتے مخلوق ہے, لائٹ مخلوق ہے, حرارت مخلوق ہے, قوتیں, انرجی اور الیکٹرو میگنیٹک بیک گراؤنڈ ریڈیشن اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن اور طاقتیں, مقناطیسیت جس کو میگنیٹزم بولتے ہیں, یہ ساری گریوٹی اور یہ میٹر, جیسے یہ مخلوق ہے ویسے جن بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہوئی ہے جو ہم سے پہلے دنیا میں تھے. اور فرشتے بھی ایک مخلوق ہے جو نور سے بنے ہوئے ہیں. اور جن جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرارت سے اور آگ سے بنائے ہیں. اور ہم انسان کا بھی اس وقت تذکرہ چل رہا ہے, ذکر کریں گے کہ تو ہم کو اب انسانوں سے تعلق ہے. تو انسانوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہر قوم میں رہنمائی کا انتظام کیا اور ہر زمانے ہر قوم میں رسول بھیجے. اور اللہ صرف ضرورت کے ٹائم پہ, جب ضرورت ہوتی تھی بندوں میں, انسانوں میں رسول بھیجنے کی, جب ہی رسول بھیجتا تھا. بلا ضرورت, بلا وجہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں کرتا. کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اندر سب پازیٹیو ایبیلٹی ہے, سب پازیٹیو اس کے اندر کوالٹیز ہے. اللہ کے اندر کوئی قسم کے نقص, کمزوری, ڈیفیکٹ نہیں ہے, کوئی نیگیٹو کوالٹی نہیں ہے. اس کو تو ہر چیز معلوم ہے, اس کا ہر کام پری ڈیٹرمائنڈ رہتا, یعنی پہلے سے طے شدہ رہتا. ایسا نہیں ہوتا کہ وقتی طور پہ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا اب یہ کام کرنا ہے, اب اچانک کوئی نیا ارادہ اس کے دل میں آیا, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کا تو ہر چیز, ہر ارادہ پکا اور مستحکم پہلے سے رہتا. ہمارے جیسا کمزور, ہمارے انسانوں کے جیسا نہیں ہے کہ بھول چوک ہو گئی, بعد میں خیال آیا یہ کام کریں گے. اور امپلسیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ, جیسا امپلس سے کام کر رہا ہے, یعنی لہری نہیں ہے کہ لہر یہ کام کر دیا, ایسا نہیں ہے. جو جیسا کہ ADHD جو بول کے ایک ڈس آرڈر ہے دماغ کا, کیا بولیں گے اس کو, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم بول کے ایک ہے, ڈس آرڈر بول کے ہے.
ADHD, उसके अंदर कैसा होता है, आदमी इम्पल्सिव रहता, इम्पल्स से काम करता है, नहीं लहर में यही काम कर दिया, लहर आ गई वो काम कर दिया। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला जो भी काम करता है उसका सब काम प्रीडिटरमाइंड रहता, पहले से तयशुदा रहता, पहले से उसको मालूम रहता, आइन टाइम पे और वक्त पे उसको ख्याल आया और ये उसने ये काम कर दिया, ऐसा नहीं है। जब वैसा ही रसूल और जो पैगंबर भेजे अल्लाह ताला ने इंसानों में, वो प्रीडिटरमाइंड रहते थे। जब इंसानों को अशद जरूरत रहती थी, जब जरूरत होती जब भी भेजता था। जब अल्लाह की हिदायत जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दी, इंसानों को दी, वो गुम हो जाती थी, करप्ट हो जाती थी, किसी वजह से उसमें मिलावट हो जाती थी, शैतान उसके अंदर मिलावट कर देता था वो हिदायतों में। उस टाइम फिर अल्लाह ताला फिर अपनी गाइडेंस को रिन्यू करने के लिए नई हिदायत पैगंबरों को भेजता था, और सिलसिला कंटिन्यू चालू रहा। 1,40,000 पैगंबर भेजे, कंटिन्यू चालू रहा। अल्लाह ताला ने हजारों साल ये सिलसिला जारी रखा नबूवत का, कि जब भी एक हिदायत और गुमराह उसकी रहनुमाई अगर करप्ट हो गई तो नहीं भेज देता था। वो कब भेजता था अल्लाह ताला रसूल नबी? जब जरूरत हो, अशद और जरूरत के टाइम पे भेजता था। अल्लाह ताला बिला जरूरत काम नहीं करता। तो फिर अल्लाह ताला गैर इरादी तौर पे कोई काम नहीं करता, इम्पल्सिव नहीं है, लहर से काम नहीं करता, और इसकी जरूरत हो तो ही नबी भेजता। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की जरूरत के वक्त रसूल और नबी भेजे, और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा, आखिरी नबी और आखिरी रसूल बना के भेजा। ऐसा बना के भेजा कि उनके बाद उनकी जो गाइडेंस है, उनकी जो हिदायत है, अल्लाह ने जो दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया, वो उसको हिफाजत का भी जिम्मा ले लिया। इससे पहले के जितने पैगंबर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के जितने पैगंबर थे, उनकी जो गाइडेंस थी, उनकी जो हिदायत अल्लाह ताला देता था, उसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था। इसलिए वो करप्ट हो जाती थी, उसमें मिलावट हो जाती थी, उसमें शैतान भी कुछ मिलावट कर देता था, या इंसान भी अपनी कमजोरी से घुमा देते थे। मगर अल्लाह ताला ने आखिर में ये फैसला कर लिया कि मैं जो आखिरी हिदायत, आखिरी गाइडेंस जो इंसानियत को दूंगा, उसकी मैं खुद हिफाजत करूंगा, उसको करप्ट नहीं होने दूंगा, गुमने नहीं दूंगा, उसमें मिलावट नहीं होने दूंगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इसको नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी अपना नबी बनाया, आखिरी पैगंबर बनाया, और उनको अपनी गाइडेंस देके भेजा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो पुरानी गाइडेंस के अंदर मिलावट हो चुकी थी, उसमें गुम गई थी, और अब इंसानों को नई गाइडेंस की जरूरत थी। इसलिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा और अपनी आखिरी गाइडेंस उनको दिया। अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी गाइडेंस है, उनके पास जो कुरान है और उनकी जो हिदायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको हदीस बोलते हैं, अब वो हमारे पास क़यामत तक के लिए महफूज है। और हमारे जितने भी गैर मुस्लिम हैं, हमारे दुश्मन तक ये बात का इतराफ़ करते कि इस्लाम के पास जो गाइडेंस है, कुरान और हदीस है, असली हालत में आज भी मौजूद है। और कुरान और हदीस से हमारे लिए रहनुमाई पिछले 1440 साल से निकल रही, गाइडेंस निकल जा रही। ये उसका मौजज़ा है, कुरान हदीस का ये मौजज़ा है कि हमारे लिए गाइडेंस और रहनुमाई कुरान हदीस में से पिछले 1440 साल से निकलते जा रही है। आज के जदीद ज़माने में भी, आज के लेटेस्ट दौर में भी हमको कुरान और हदीस से बिल्कुल रहनुमाई और गाइडेंस मिल रही है। पिछले चैप्टरों में मैंने इसका पूरा जिक्र कर दिया, ये तो सिर्फ अभी समराइज कर रहा हूँ मैं। पिछले चैप्टरों में पूरा जिक्र, अच्छा तरीके से जिक्र किया कि आज के ज़माने में कैसा गाइडेंस मिल रही है, पिछले ज़माने में कैसा मिली, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कोई मसला इंसानियत का, खाली मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा जिसकी गाइडेंस कुरान और हदीस से नहीं निकलेंगी। कुरान हदीस से हर किस्म की गाइडेंस और रहनुमाई निकल रही है। कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये पास्ट की है या माजी की है, या उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मगर बोल नहीं सकते कि आज आइंदा ज़माने में, फ्यूचर में कहाँ से कोई एविडेंस निकल जाए, कोई सबूत मिल जाए और उससे कुरान की आयत साबित हो जाए। ऐसा हो रहा है। हमने बहुत से कुरान की आयतों के बारे में देखा है कि पहले उसका हमको मतलब मालूम नहीं था, मगर आज जो नए एविडेंस निकले, नए जो सबूत मिले, आर्कियोलॉजी से, इससे उससे, ज़मीन से, आसमान से, साइंस से, जहाँ से भी उसके प्रूफ मिल रहे, साबित हो रहा कि वो आयत बिल्कुल सही साबित हो रही। इसलिए वैसा कुरान शरीफ के अंदर जो भी आयतें अभी मौजूद है, जिनके बारे में हमको मालूम नहीं, फ्यूचर में हो सकता है उनका कोई प्रूफ निकल आए, कहीं से भी निकल आए, ज़मीन में से, आर्कियोलॉजी से, आसमान से और साइंस के जरिए से निकल सकता। इसलिए, और दूसरी बात ये कि कुरान और हदीस से हमारे लिए, इंसानियत के लिए गाइडेंस फ्यूचर में भी निकलेंगी, आज भी निकल रही है, पहले भी निकलती थी। और कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया, क़यामत तक के लिए वो महफूज है, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। इसका मतलब अब कोई नए नबी की और नई हिदायत की, नए रसूल की कोई जरूरत नहीं रही, क्यों? तो बिला जरूरत अल्लाह ताला तो रसूल नबी भेजता नहीं। अब क़यामत तक के लिए किसी नई हिदायत की जरूरत नहीं है, और कुरान और हदीस क़यामत तक के लिए हमारे पास महफूज है, रहेगी। इसलिए किसी नई नबी या नई रसूल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने भी आज तक जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने भी नबूवत का दावा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने भी अपने आप को पैगंबर बोल के दावा किया है, वो सब झूठे हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है? वो क्यों झूठे हैं? क्योंकि वो ये बताने में नाकाम रहे। उनसे अगर पूछे, उनकी बातें, उनकी जो जिन्होंने झूठे नबूवत के दावे किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये दो बातें बताने में नाकाम रहे कि भाई उनके आने की जरूरत क्या है, उनके आने की जरूरत क्या है,
ये अभी तक वो बताया नहीं। और दूसरा ये कि उन्होंने इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए क्या सहूलियत पैदा की, क्या नई गाइडेंस लाई, क्या रहनुमाई लाई, ये भी नहीं लाई उन्होंने, दोनों बातें भी नहीं है। हाँ। और दूसरा, इस्लाम में दीन में क्या आसानियां पैदा की उन्होंने। तीसरे नंबर, आप इस्लाम में क्या आसानियां पैदा की, कुछ नहीं की, बल्कि जितने भी पैगंबरों के दावे किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने आप को नबी साबित करने में ही उनकी जिंदगी गुजर गई। ना उन्होंने कि इस्लाम में आसानी पैदा की, ना मुसलमानों के और इंसानों के लिए कोई नई गाइडेंस और नई हिदायत और कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया उनका, कुछ भी नहीं किया। और ना कोई इंप्रूवमेंट किया दीन में। और दूसरी बात ये कि उनकी वजह क्या आने की, ये भी उन्होंने बताई नहीं। अल्लाह बिला वजह काम नहीं करता, इससे ये साबित हो रहा है कि वो झूठे नबी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि उन्होंने फरमाया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का भी ये अलामत है। उन्होंने फरमाया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे और सब ये दावा करेंगे कि मैं नबी हूँ। और आज ये साबित हो जा रहा है कि जितने भी नबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावे किए, सब झूठे साबित हुए। और उनके जो उन्होंने जो झूठे नबियों ने जो पेशन गोएं की, जो प्रोफेसीज की, उन्होंने फोरटेलिंग आगे की, वो सारी झूठे साबित हुई। इससे भी साबित होता है कि वो सब झूठे दावेदार है। अच्छा, इस बात का सबूत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, बिल्कुल सही है। और ये जो हदीस है वो दलाल नबुवा है कि हुजूर की, कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे और सब नबूवत के दावे करेंगे। वैसे ही हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कंटिन्यू झूठे आना चालू है और नबूवत के दावे कर रहे हैं और सब झूठे साबित हो रहे हैं। उनके आने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई अल्लाह ताला बिला जरूरत है इम्पल्सिव तो काम करने वाला नहीं है। तो अब वो लोग ये नहीं बता सकते कि तुम्हारी वजह आने की जरूरत क्या है, क्या क्या मसला था कि तुम आ गए। वो नहीं आए, इसका मतलब वो झूठे हैं। अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए और शैतान की गुमराहकन बहकावे के जवाब में इंसानों को अपनी रोशन हिदायत और रहनुमाई दी। और हर वक्त और हर जमाने में हर कौम में नबी भेजे। जिन लोगों ने अल्लाह के नबियों को झुटलाया उनको अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। जिन लोगों ने जो है अल्लाह के नबियों को झुटलाया उनको अल्लाह ताला ने बर्बाद किया, सजाएं दी। और उनको उनकी बस्तियों के निशान कुरान शरीफ में बहुत से सूरों में लिखा हुआ है कि उनकी ये बस्ती है, कौम आद की ये बस्ती है, कौम समूद की ये बस्ती है, कौम लूत की ये बस्ती है, ये पलटी की ये बस्तियां हैं। और पलटी की बस्तियां तो पूरी दुनिया में है। इंडिया में औरंगाबाद जिले के पास पैठन बोल के एक तालुका है, उसके बारे में ये मशहूर है कि उसको 7 मरतबा पलटा गया है, 7 मरतबा उठा के उल्टा कर दिया गया है। वो उसको उठाते थे उल्टा कर देते थे। पहले जमाने में ऐसा हुआ, पिछले हजारों साल पहले वो पैठन बोल के जो गाँव है उसको 7 मरतबा उल्टा किया है। 7 मरतबा वो पूरा शहर उल्टा हो गया हुआ है। आज भी वहाँ पे जो बर्तन है, घर है, उनके सामान है, वो उल्टे पड़े हुए हैं। यानी उनका जो मुंह है वो नीचे है और उनके जो बॉटम है ऊपर है, वो बर्तनों के। आज भी औरंगाबाद जिले के अंदर जो पैठन बोल के गाँव है इंडिया में, वहाँ उसको 7 मरतबा उल्टा किया है। वहाँ के लोग खुद बोलते, पैठन के लोग बोलते। तो वैसा अल्लाह ताला ने जो लोग हर जगह हर जमाने में नबी भेजे, पैगंबर भेजे, वहाँ के लोगों ने जब उनकी बात को नहीं माना, नबियों को झुटलाया, नबियों को तकलीफ दी, नबियों को मारने के पीछे पड़ गए, तो अल्लाह ताला ने फिर उन कौम को बर्बाद किया, उनकी बस्तियों को उल्टा दिया, उनके मुल्क के मुल्क बर्बाद कर दिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, क्या है ये, वो सब बर्बाद की हुई बस्तियां हैं। कुरान शरीफ में जिक्र है कुएं वाले क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले हैं। वहां पे कुएं मिले हैं, बड़े बड़े बेहतरीन पक्की ईंटों से बने हुए कुएं, रास्ते, पानी के रास्ते वहां पे मिले। तो वो है कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और बन वाले, कुएं वाले, ये सारी बस्तियों का अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिक्र किया कि वो उनको जो है ना अल्लाह ताला ने बर्बाद किया। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि तुम जाओ, देखो, वहाँ टूरिस्ट बन के जाओ उन इलाकों पे, देखो और इबरत हासिल करो कि वहाँ पे हमने अपने पैगंबर भेजे थे और उन्होंने फिर अल्लाह को नहीं माना, शिर्क किया, तो हमने उनको बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला का हर बात में इम्तिहान रहता। अल्लाह ताला के हर काम में, जैसा मैंने बताया, मल्टीटास्किंग रहती है। यानी एक काम में कई कई काम रहते, एक काम में कई कई काम रहते, खाली एक अकेला काम नहीं रहता, बल्कि एक काम में से कई काम निकलते। ये अल्लाह ताला की मल्टीटास्किंग है। अल्लाह ताला का हर काम में, हर चीज में हमारे लिए इम्तिहान और इबरत भी रहता है। अल्लाह ताला का गायब होना, नजर नहीं आना, ये भी एक इम्तिहान है। इंशाल्लाह इसका जिक्र आएगा कैसा, वो इसलिए मुख्तसर में बता के चलूँ कि अल्लाह ताला का हर काम में मल्टीटास्किंग और गायब होना भी इम्तिहान है। गायब होना इम्तिहान ये है कि अल्लाह ताला ने शैतान ने जो है अल्लाह ताला को चैलेंज किया है कि मैं आदम को बहकाऊंगा और मेरे को इजाजत दे कि मैं क़यामत तक का मेरे को टाइम दे, मैं इसके और इसके औलाद को बहका के गुमराह करूंगा और दोज़ख में डालूंगा। अल्लाह ताला ने चैलेंज कबूल किया, उसको क़यामत तक का वक्त दिया। अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया, उसको एक लाइसेंस भी दिया, समझो। और अल्लाह ताला ने इसको मौका दिया कि तू जा बहका। और अल्लाह ताला ने ये तय किया कि मैं अपने बंदों को हिदायत भी दूंगा, रहनुमाई भी दूंगा, उनको सही गाइडेंस भी दूंगा। तो इसके अंदर जो है ना, जब अल्लाह ताला ने किसी को मौका दिया, जैसा हम
अगर हम किसी को कोई मौका देते कोई काम करने का, तो उसको फ्री तरीके से मौका देते, उसको पूरा तरीके से अच्छी तरह से आज़ादी से काम करने देते, उसके काम में अड़थड़े नहीं लाते। अगर उसके काम में अड़थड़े लाएंगे तो फिर वो उसको फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिलेगा। वैसा अल्लाह ताला ने भी शैतान को जब मौका दिया तो फ्री एंड फेयर दिया कि जा तू सब इंसानों को जो करना है कर, हरा उनको गुमराह कर, मैं मेरे तरफ से हिदायत भेजूंगा और अपने रहनुमाई भेजूंगा, और जो मेरे अच्छे मानने वाले हैं, सही दिमाग के लोग हैं, वो मेरी हिदायत मानेंगे। जो तेरी हिदायत पे चलेंगे वो गुमराह होंगे, दोजख में जाएंगे। जो मेरी हिदायत पे चलेंगे वो जन्नत में जाएंगे। ये ऐसा फ्री एंड फेयर मौका अल्लाह ताला ने दिया। इसके लिए अल्लाह ताला गायब है। अगर अल्लाह ताला या अल्लाह के फरिश्ते या जन्नत दोजख में से कोई चीज नजर आती तो फ्री एंड फेयर नहीं होता। शैतान फिर कल बोल सकता था कि तेरी तो चीजें नजर आ रही थी, तू नजर आ रहा था, फरिश्ते नजर आ रहे थे, इतने उनके सब होते हुए फिर वो लोग मेरी गुमराही को कैसे मानेंगे, फिर मेरे को फ्री एंड फेयर फेयर मौका नहीं मिला। शैतान ऐसा बोल सकता। इसलिए उसको फ्री एंड फेयर मौका मिले, और इसलिए और इंसान के दिमाग का और अकल का इम्तिहान हो, इसलिए अल्लाह ताला और अल्लाह की चीजें हमसे छुपी हुई है, मख्फी है, गायब है, वो नजर नहीं आती, मगर अल्लाह ने अपनी पूरी कायनात को, पूरी जो कायनात है उसको खुली किताब की तरह हमारे सामने रख दिया। एक ऐसी किताब जिसके अंदर हम देख के पढ़ सकते, अल्लाह की निशानियां देख सकते। ये कायनात तो अल्लाह की खुली हुई किताब है। अच्छा, हर वक्त जमाने में कौम में इंसान, अल्लाह ताला क्या कहता है, जाओ देखो, और हमारी बस्तियां जो है जो हमने बर्बाद की उनके निशान देख के इबरत हासिल करो और सीखो। हाँ, अल्लाह ने हमारा दीन आसान बनाया। अल्लाह ताला ने जो है हमारा दीन को आसान बनाया, कोई मुश्किल नहीं बनाई, कोई पाबंदी हम पे नहीं लगाई, कोई तंगी नहीं रखी। दूसरे मजहब की तरह, जैसा दूसरे मजाहब के अंदर हमको जो अल्लाह की इबादत करना पड़ता, हमको अल्लाह के पास जाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के दरबार में जाने के लिए किसी किस्म का कोई गिफ्ट लेके जाना नहीं पड़ता। कोई गिफ्ट है, कोई फूल है, कोई चीज है, कोई फल है, ऐसा गिफ्ट लेके नहीं जाना पड़ता वहां पे अल्लाह के पास। हमको जब अल्लाह के दरबार में जाना है, किसी किस्म की गिफ्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है। इतना हमारा दीन आसान है। और दूसरे मज़ाहिब की तरह हमारे जो है ना अल्लाह के हुजूर में हाजिर होने के लिए कोई गिफ्ट और कोई तोहफा ले जाने की जरूरत नहीं। कुरान और हदीस आसान है। हमारी को अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस दिया है, कुरान और हदीस, वो आसान है। एक छोटी सी किताब है कुरान, ज्यादा बड़ी नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के अंदर जैसा मैंने जिक्र किया, उनके पास बहुत किताबें हैं, बहुत जखीरा जमा हो गया हुआ है। पिछले हजारों साल से उनके अंदर जो लोग आए और उनके बड़े बड़े पेशवा आए, उन्होंने जो किताबें लिखी, बातें की, उनके पास तकरीबन ढेरों किताबें जमा, दर्जनों किताबें जमा हो गई। उनके खुद लोग बोलते हैं, जैसा मैं बताया, कि उनको पढ़ने और समझने के लिए कई उम्रें चाहिए, कई कई जन्म लेना पड़ते वो उनकी किताबें पढ़ने के लिए। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास अल्लाह ताला ने एक कुरान और हदीस दिया है, जो हम आसानी से तकरीबन साल 6 महीने के अंदर उसकी पूरी मुकम्मल स्टडी कर सकते। कुरान तो ऐसी चीज है कि हम, अगर कोई आदमी चाहे एक दिन में पढ़ सकता, अगर पढ़ना चाहे तो। हदीस की किताबें अगर लेके बैठ जाए, महीने भर के अंदर पढ़ सकता और समझ सकता। तो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस को आसान बनाया और हमारे लिए किसी किस्म का मुश्किल नहीं रखा। अल्लाह ने हमारे दीन में हम पर ज्यादा बोझ नहीं डाला। अल्लाह ने हमारे दीन में, इस्लाम को भी आसान बनाया, ज्यादा बोझ नहीं है। दूसरे मज़ाहिब की तरह रात दिन के नए नए त्यौहार नहीं रखे हुए। दूसरे मज़ाहिब में इतने त्यौहार है, इतने उनके चलते रहते ईद है, कि वहाँ के उनके लोग परेशान हो जाते, तंग आ जाते, क्या बोलेंगे, इतनी ज्यादा उनके अंदर त्यौहार, और ये मनाना, वो दिन मनाना, फलां का दिन मनाओ, अमके का दिन मनाओ, ये फलां की तारीख है, वो अमके की तारीख। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं। इस्लाम में एकदम आसान रखा है। हमारी इबादत का भी तरीका आसान है। नमाज के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम अपनी जाती और पर्सनल सफाई करना पड़ती। वजू है, गुसल है, बस मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह की इबादत करो। किसी किस्म की वहाँ पे कोई तोहफा, गिफ्ट और कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता अल्लाह ताला को। ये हमारा दीन बहुत आसान है। हमारे रसूल ने हमें दीन को आसान बनाने और दीन में आसानी पैदा करने के लिए कहा है। वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हदीसों में कहा है कि आपको दीन को आसान बनाओ, दीन को मुश्किल मत बनाओ, और दीन में गैर जरूरी एक्टिविटी हमको नहीं करना चाहिए। अगर जो इस्लाम के अंदर कुरान और हदीस में जितनी एक्टिविटी है, उतनी ही रहना चाहिए। अगर हम दीन के अंदर, दीन के नाम पे नई नई एक्टिविटीज करते जाएंगे, नए 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 लोगों के दिन मनाएंगे, इसकी याद मनाएंगे, उसकी याद मनाएंगे, फलां की दिन, अमका का दिन, ये असल में दीन में डिफिकल्टी पैदा करना है, दीन में ज्यादा करना है जो अल्लाह ने हम पे नहीं किया है। तो ये दीन को लोगों ने आसान बनाना चाहिए, लोगों पे बर्डन नहीं करना चाहिए। लोगों पे अगर हम ऐसा बर्डन डालेंगे, नई नई बातें करेंगे, ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, तो लोग एक दिन परेशान हो जाएंगे, उनके पास ज्यादा बर्डन आ जाएगा और धीरे धीरे दीन से वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो नमाज हमने अपनी सहूलत से पढ़ सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि नमाज के लिए हमको जो है ना, अपनी शुरू शुरू में जब आदत डालना है, नमाज को अपने वक्त पे पढ़ना है। नमाज के जो वक्त है मुकर्रर है, उन वक्तों पे पढ़ना है। मगर जिनको पे आदत नहीं है, जो आदत से पढ़ना चाहते हैं, तो नमाज को जो है अपनी सहूलत से, अगर फजर की नमाज के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि आप रात में देर तक जाग रहे हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक लोग होटलों में बाहर बैठ रहे हैं, ये गलत है। जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह फजर के टाइम पे उठे।
جلدی سے ہو جائے گا اور اس سے صحت بھی اچھی رہیں گی. اگر سمجھو کسی وجہ سے آپ نہیں اٹھ سک رہے صبح میں اور فجر کی نماز میں سو جا رہی تو یہ گناہ ہے. کم سے کم قضا تو پڑھنا چاہیے. جب بھی نیند میں سے اٹھیں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے پہلے فجر کی 2 رکعت قضا پڑھ لیں گے. ایسا کریں گے تو دھیرے دھیرے عادت ہو جائیں گی اور انشاءاللہ پھر بعد میں وقت پہ پڑھنا شروع کریں گے. باقی ایسا ہی ساری نمازوں کا بھی ہے. اور زیادہ وقت نہیں ہے آپ پاس اور بہت زیادہ بزی ہے خالص فرض نمازیں بھی پڑھ لے. ہر نماز کی فرض بھی پڑھ لیں گے تو کم سے کم آپ سے فرض تو نکل جائیں گا, گناہ تو نہیں ہوگا. نہیں تو یہ پڑھنے کے چکر میں آپ کے فرض بھی چل جائیں گے, نفل بھی چل جائیں گی, سنتیں بھی چل جائیں گی. اس لیے کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نماز کو کے فرائض جلدی جلدی پڑھ لے. بعد میں دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ راستے آسان کریں گا. آپ فرض بھی پڑھیں گے, سنت بھی پڑھیں گے, نوافل بھی پڑھیں گے, نماز کو اپنے وقت پہ پڑھیں گے. یہ دین میں آسان کرنے کے لیے یہ ایک بات ہے کہ دین میں آسان کرنے کے لیے شروع میں عادت ڈالنے کے لیے ہے یہ. اچھا, قرآن کیا ہے اس کا میں بتا دیا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور گائیڈنس ہے وہ کیسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 40 سال کے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کے بنانے کے لیے چوز کیا, نبی بنا کے آپ کو جو ہے نا نبی بنایا اور آپ کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو, جو اللہ کا کلام اللہ کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے, اس کو وہی بولتے. وہ اللہ کے اوپر اللہ جو بھیجتا تھا جبرائیل علیہ السلام سے وہ حضور کے پاس آتی تھی, پھر حضور اس کو یاد کر لیتے تھے اور لوگوں سے لکھا دیتے تھے. جو بھی وہی اللہ کی طرف سے آتی تھی, جو بھی گائیڈنس اللہ کی طرف سے آتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں سے اپنے کاغذ پہ اس زمانے میں جو بھی چیز تھی لکھنے کی اس پہ لکھا دیتے تھے اور وہ جمع ہوتی رہتی تھی اور جمع کر کے رکھتے تھے. اس کو قرآن بولتے. قرآن جو ہے 23 سال کے اندر نازل ہوا, پورے مکمل 23 سال لگے قرآن کو کمپلیٹ ہونے کے. پہلی آیت سے لے کے آخری آیت کے تک کے تقریباً 23 سال کا ٹائم میں وہ پورا قرآن جمع ہوا. اور حضور کی زندگی جو تھی نبوت کی وہ بھی 23 سال کی رہی. 40 سال سے لے کے تو 62 سال یا 63 سال تک حضور زندہ رہے, یعنی 23 سال تک حضور کی منسٹری رہی. اور حضور نے اپنے زندگی میں اس کا سیرت کا مختصر ذکر میں نے آپ اس لیے کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت بتایا تھا کہ حضور کے اوپر قرآن نازل ہوا اور قرآن اپنے اصلی حالت میں آج موجود ہے. 1440 سال سے رکھا ہوا ہے. ہمارے جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب مانتے ہیں کہ قرآن شریف جیسا ویسا اصلی حالت میں رکھا ہوا ہے. اچھا, حدیث جو ہے, حدیث کیا ہے؟ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی انسٹرکشن ہے. اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو ہدایت دیتے تھے, گائیڈنس دیتے تھے, انسٹرکشن دیتے تھے, اس کو حدیث بول کے ہے. بعد میں لوگوں نے وہ حدیثوں کو بھی جمع کر لیا, لکھ لیا, کتابیں بنائی اس کی اور اس کے اندر چھان بین کی, اس کی بعد میں بہت ریسرچ کی, اس میں سے اچھی حدیثیں, صحیح حدیثیں جس کے بارے میں آتھینٹسٹی ہے ان کو جمع کیا اور ان کی حدیثیں کتابیں جمع کر کے رکھی. وہ بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے. حدیثوں میں سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ گائیڈنس ملتی ہے. آج دین اسلام جو ہے قرآن اور حدیث کے اوپر قائم ہے. اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک احسان کیا ہے, اجماع امت بھی ہمارے لیے رکھا ہے, اجتہاد کا راستہ بھی ہمارے لیے رکھا ہے. اجتہاد اور اجماع امت یہ ہے کہ جیسا کوئی مسئلہ ہے اس کے بارے میں جدید زمانے میں, آج کے زمانے میں یا فیوچر میں کوئی اگر چیز ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہم کو نہ ملے, اس کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے نہ ملے, تو اس ٹائم پہ ایسا نہیں بول سکتے کہ قرآن حدیث میں رہنمائی نہیں ہے. قرآن حدیث میں رہنمائی ہے. قرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم اجماع امت کرو, اجتہاد کرو. جب ہم دیکھیں اجتہاد اور اجماع امت یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو علماء کا گروہ ہے اور اچھے سمجھدار لوگ ہیں جو اسلام کو اچھی طرح سمجھتے, اسلام کی اسپرٹ کو, اسلام کی روح کو اچھی طریقے سے جانتے, قرآن اور حدیث کو اچھی طریقے سے جانتے, وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی اسپرٹ میں جو فیصلہ لیتے ہیں اس کو جو ہے نا اجتہاد بولتے. اگر کوئی ایک آدمی انڈیویجول اکیلا آدمی اگر مسلمانوں میں سے سمجھدار اور دین کا علم رکھنے والا اکیلا واحد فرد اگر کوئی دین اسلام کی اسپرٹ کے مطابق کوئی فیصلہ لیتا ہے کسی چیز میں, اس کو اجتہاد بولتے. اور اگر علماء جمع ہو کے, علماء کی کاؤنسل جمع ہو کے مشورے سے, اپنے باہمی مشورے سے اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس کو اجتہاد بولتے. اجتہاد اور اجماع امت بولتے. یہ بھی اسلام کے اندر تیسرا طریقہ ہے جو ہدایت اور گائیڈنس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ راستہ کھلا رکھا ہوا ہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت کا میں نے تذکرہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں پیدا ہوئے, شریف اور اعلیٰ خاندان میں, عرب کے قبیلہ قریش اور بنو ہاشم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اچھی شریف خاندان پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبوت ملنے تک یعنی پیدائش سے لے کے تو عمر کے 40 سال تک پاکیزہ زندگی گزاری. کبھی شراب نہیں پی, کبھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا, بتوں کی پوجا نہیں کی اور شرک نہیں کیا,
कुफ्र नहीं किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक जिंदगी गुजारी। पाक जिंदगी गुजारने के बाद 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको नबूवत के लिए चूज किया। नबूवत के लिए चूज करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया, अल्लाह एक है, ये बात लोगों तक पहुंचाई। ये मक्का में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मक्के में 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की। मक्का में 13 साल तक लोगों को ये बात बताते रहे कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं मानना चाहिए। इसके ऊपर बहुत मसला मसाइल हुआ, बहुत इख्तलाफात हुए। मक्के के लोगों ने हुजूर की बहुत मुखालफत की, उनको 3 साल तक के लिए उनका बायकाट कर दिया, उनको क्या बोलेंगे, बिरादरी के ज़ात के बाहर भी निकाल दिया 3 साल तक। शौब अभी तालिब बोल के एक जंगल था, उसमें उनके कैद कर दिया, वहां से भी उनको हुजूर सल्लम निकल गए। निकलने के बाद मदीना चले गए। मदीना एक सिटी है मक्का से करीब। 13 साल मक्का में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 साल में मक्का में हुजूर के पास चंद मुसलमान बने, 80 90 100 150, इससे ज्यादा मुसलमान नहीं बने। मगर जो भी रहे 13 साल मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान, वो 13 साल का जो दौर है हमारे लिए एक सबक है। हमको ये मालूम करने के लिए वो सबक है 13 साल मक्के के हुजूर सल्लम के, कि मुसलमान जब मगलूब रहते हैं, गैर क्या मतलब मुशरिकों और काफिरों के अंडर में रहते हैं, इस्लाम जब मगलूब रहता है और मुसलमान और इस्लाम जो है गैर मुस्लिमों के अंडर में रहता है, तो कैसा रहना चाहिए, वो हमारे लिए वो 13 साल है मक्की दौर। और जब हुजूर सल्लम मदीना तशरीफ लेके चले गए, मदीने के लोगों ने उनको बुलाया, मदीने के लोगों ने उनकी दावत कबूल की, मदीने में इस्लाम तेजी से फैला, तो हुजूर सल्लम और मुसलमान जो है वहाँ पे तरक्की पे आए, ताकत आई, इस्लाम को, इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई। तो वो मदीना की जो 10 साल है वो हमारे लिए एक इबरत है और एक सबक है कि वो जब इस्लाम गालिब आ जाता है, जब इस्लाम की हुकूमत कायम हो जाती, इस्लाम जब आज़ाद हो जाता, इस्लाम के कानून कायदे जब लागू हो जाते माशरे में, तो मुसलमानों को किस तरह रहना चाहिए। ये 2 दौर हमारे लिए सबक हमेशा के लिए, ता क़यामत तक मुसलमानों के साथ ये 2 दौर रहेंगे। मुसलमान गैरों के कंट्रोल में भी रहेंगे और मुसलमानों की अपनी हुकूमत भी रहेंगी। जब मुसलमान गैरों के कंट्रोल में रहेंगे तो कैसा रहना चाहिए, और जब मुसलमान गालिब रहेंगे, मुसलमान की हुकूमत रहेंगी, तो कैसा रहना चाहिए। ये हुजूर सल्लम के 2 दौर हमको सिखाते रहते। तो ये भी हुजूर सल्लम की मुख्तसर सीरत के बारे में हमको यह जानना जरूरी है कि हुजूर सल्लम मदीना में रहे, मदीना के अंदर इस्लाम गालिब आया, और इस्लाम गालिब आने के बाद हुजूर सल्लम को मक्का फतह हुआ, मक्के को फतह किया। जिस मक्का से हुजूर सल्लम को निकलना पड़ा, वहाँ के लोगों ने उनकी दावत कबूल नहीं की और उनको निकलने पे मजबूर किया। आखिर में हुजूर सल्लम ने मक्का को फतह किया। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लम को इतनी ताकत दी, इस्लाम को इतनी ताकत दी कि मक्का फतह हो गया, और हुजूर सल्लम ने मक्के में से बुतों को निकाल दिया, मक्के को पाक किया। मक्के का जो काबा था, काबे को बुतों से पाक किया, वहाँ पे इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई और पूरे अरब में इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई। अच्छा, इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो हुकूमत बनी, हुजूर सल्लम जब तक जिंदा थे मुसलमानों के अमीर थे। जब तक जिंदा थे सब मुसलमान उनके हाथ पे बैठ थे और अमीर थे, उनकी इताअत करते थे हुजूर सल्लम की सब मुसलमान, और जो वो जैसा बोलते थे वैसा सुनते थे। अब हुजूर सल्लम के इंतकाल के बाद अमीर किसको बनाए, तो जमहूरियत के तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला अमीर बनाया, जिनको खलीफा बोलते। यहाँ से इस्लामी खलीफत शुरू हुई, कैलिफेट, जिसको खिलाफत राशिदा बोलते। खिलाफत राशिदा शुरू हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पहला खलीफा बनाया, पहला अमीर बना। सब मुसलमानों ने उन पर इजमा किया, बैत की, और वो उनके बाद जो है सिलसिला ये शुरू हो गया खिलाफत का। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनको लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से अमीर बनाया। उनकी हुकूमत रही 10 साल। उनके शहादत के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दुश्मन ने शहीद कर दिया। तो उनके इंतकाल शहादत के बाद उन्होंने अपनी थोड़ी सी जिंदगी में जब उनको जख्म हो गया था, तो उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई 6 आदमियों की, 6 सहाबी की रुकनों, 6 रुकनी कमेटी बनाई, और उनको 6 रुकनी कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि मुसलमानों की राय मशवरा मालूम करके मेरे बाद एक अमीर बना देना। तो वो 6 रुकनी कमेटी ने राय मशवरा मुसलमानों का मालूम करके हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। उनकी हुकूमत भी 12 साल रही, और हजरत उस्मान को भी बलवाइयों ने और सोरिश करने वालों ने शहीद कर दिया। तो उनके बाद फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद वो 6 रुकनी कमेटी जिसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाई थी, उसी ने हजरत अली को बाद में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बना दिए। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचेरे भाई थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चहेती बेटी है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके हस्बैंड थे। और हजरत अली के 2 फर्जंद थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन। ये हुजूर सल्लम के नवासे हैं, हुजूर सल्लम को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی حدیث میں یہ کہا ہے کہ یہ میرے نواسے مجھے بہت پیارے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی کہا، مسلمانوں کو یہ بھی کہا ہے، ہدایت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اولاد کے ساتھ محبت کرنا، میری اولاد کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بھی خلافت 6 مہینے رہی۔ حضرت علی کو بھی شہید کر دیا ایک دشمن نے، ان کے بعد حضرت حسن کی خلافت رہی 6 مہینے۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے جو ہے حضرت علی کے زمانے میں ہی اختلاف کیا اور خلیفہ کی بات نہیں مانی، اور سیریا میں، شام میں اپنی ایک الگ سے حکومت بنا لی، وہاں کے گورنر تھے وہ اپنی حکومت بنا لی، ان کا امیر شام بولتے ہیں وہاں۔ اس کے بعد سے جو ہے حضرت حسن کے اور حضرت علی کے انتقال کے بعد سے شام میں، سیریا میں ملوکیت قائم ہوگی، بادشاہت قائم ہوگی۔ اس کو جو ہے وہ خلیفہ بولتے تھے، مگر وہ خلافت نہیں تھی بلکہ ایک بادشاہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 سال رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہیں گی، اور اس کے بعد جو ہے تو ظالم حکومت قائم ہو جائیں گی، بادشاہت قائم ہو جائیں گی۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل نبوہ ہے۔ یہ حدیث بھی ثابت کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ حضور کے بعد خلافت جو ہے، جو خلافت راشدہ جو 4 خلیفاؤں کی تھی، وہ تقریباً 30 سال ہی رہی۔ حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت ملا دیے 30 سال پورے ہو جاتے۔ اس کے بعد جو ہے سیریا میں، شام میں ایک حکومت قائم ہوگی، بادشاہت قائم ہوگی، اور اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور بادشاہت شروع ہوئی، یعنی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹا، یہ چلتا رہا۔ اس بات کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹے نواسے حضرت حسین نے جو ہے امیر شام کی مخالفت کرنے کے لیے، اور کیوں تو انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو، یزید کو جو ہے نا خلیفہ بنا دیا تھا، تو حضرت حسین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور کوفہ کے لوگوں نے، جہاں پہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ بنا دیا تھا، اپنا حکومت کا کیپٹل جس کو عاصمہ بولتے، وہ بنا لیا تھا کوفہ کو، وہاں کے لوگوں نے پھر حضرت حسین کو لیٹر لکھے، خط لکھے کہ آپ آ جاؤ، ہم یزید کو خلافت کو نہیں مانتے، یزید کی بادشاہت کو نہیں مانتے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کوفہ آ جاؤ، ہم آپ کو جو ہے نا خلیفہ ڈکلیئر کر دیں گے، آپ کی حکومت بنا دیں گے۔ ایسا کر کے بہت سارے لوگوں نے ہزاروں خط لکھے اپنے حضرت حسین کو، اور خط لکھنے کے بعد حضرت حسین جو ہے مکہ سے، مدینہ سے روانہ ہوئے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو لے کے کہ ابھی کوفہ میں جا کے حکومت قائم کریں گے اور یزید کے خلاف حکومت اسلامی قائم ہو جائیں گی۔ تو مکہ کے کچھ لوگوں نے، اور جو ان کے خیر خواہ تھے حضرت حسین کے، انہوں نے منع کیا، کہ کوفہ کے لوگوں پہ بھروسہ مت کرو، یزید کے پاس بہت بڑی فوج ہے، بہت طاقت ہے، شام کے جو لوگ ہیں، شامی حکومت کے پاس بہت ظالم قسم کے فوجی ہے اور طاقت ہے، اور کوفہ کے لوگ جو ہے پہ اینڈ ٹائم پہ مکر جائیں گے، آپ مت جاؤ۔ مگر ایسا ہی ہوا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے مکہ مدینہ سے کوفہ کی طرف جانے کے لیے، تو کربلا کے مقام پہ پہنچنے کے بعد جو کوفہ کے لوگ تھے وہ یزید کی فوج سے ڈر گئے، یزید کی تو ہزاروں کی فوج تھی، اس سے ڈر گئے، اور انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور یہ پھر بے یار و مددگار جو ہے ان کو جو ہے حضرت حسین کے ساتھیوں کو یزید کی فوج نے ختم کر دیا، مار دیا اور شہید کر دیا۔ تو اور وہ جو شہادت کا دن ہے حضرت حسین کی، یہ ہے 10 محرم کی 10 تاریخ۔ یہ بھی مسلمان مناتے ہیں، محرم کے اندر علم سواریاں یہ وہ کر کے مناتے ہیں، اور یہ 10 تاریخ جو ہے وہ شہادت اس کی ہے۔ وہاں سے پھر سلسلہ اس کا مضبوطی سے قائم ہو گیا بادشاہت کا، اور خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کے اندر جو ہے بادشاہ چلنا شروع ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، ایسا چلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں میں ظالم بادشاہت قائم، بادشاہت کے مسلمان معاشرے میں بہت نقصانات ہوئے، بادشاہت قائم کرنے کے مسلمان معاشرے میں بہت نقصانات ہوئے، بہت اس کے بادشاہت خود حقوق العباد کی یعنی پامالی ہے، یعنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ بادشاہت قائم کرنا خود ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ اس لیے بادشاہت عام مسلمان میں بادشاہت کے دنوں میں جتنے بھی پورے دن بادشاہت رہے، مسلمانوں کے پاس بادشاہت تقریباً 1000 سال رہی، 1000 سال تک مسلمانوں کے پاس بادشاہت قائم رہی۔ تو بادشاہت میں عام مسلمان غریب رہے، عام بادشاہوں نے اپنے خود عیش کیا، مگر عام مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی زمینیں جائیداد نہیں دی، حالانکہ پوری دنیا کے تمام ممالک اس زمانے میں تقریباً اس زمانے کی نون زمین کے تقریباً
75% जगह मुसलमानों के कब्जे में थी, मुसलमानों के मुल्क थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मगर आम मुसलमानों को उन्होंने जमीन के टुकड़े नहीं दिए। छोटे छोटे घर, गलियां और उनके मुस्लिम के महल्ले पूरी दुनिया के हर मुल्क में जाके देख लो, तुर्की के इस्तांबुल से लेके और कुस्तुनिया से लेके और मराकश में जाके और मिस्र के बाजारों में और बगदाद के बाजारों में, किधर भी आप जाके देख लो, मुसलमानों की गलियां बिल्कुल तंग है, बिल्कुल ऐसी तंग गलियां हैं कि बमुश्किल एक तांगा घोड़ा गाड़ी वहां से गुजर सकती। और उनके घर एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, बिल्कुल जैसे इसकी खिड़की इसके दरवाजा, इसकी खिड़की इसका दरवाजा, ऐसे मुसलमानों के घर है। ना उनके पास जमीन दी उनको बादशाहों ने, ना खेती करने का कोई मौका मिला। जब मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई तो बिल्कुल मुसलमान नंगे हो गए। जब जब यूरोपियन कौमें मुसलमान मुल्कों पर टूट पड़ी और मुसलमानों की हुकूमत खत्म कर दी, तो मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं रहा, अपने जाति घर भी जो है ना 20 बाय 30 के रह गए। इतने छोटी मुसलमानों के पास आबाद प्रॉपर्टी रही। मुसलमानों की बादशाह 1000 साल रहने के बाद भी आम मुसलमान बिल्कुल गरीब रहे। अल्लाह ने जो है ना मुसलमानों को 1000 साल तक दुनिया में हुकूमत दी। पूरे दुनिया के अंदर 1000 साल तक ऐसी हुकूमत थी कि कोई कुछ नहीं बोल सकता था। इतनी मुतलक इतनी पावरफुल थी कि पूरे काफिर मुशरिकीन मुसलमानों से बिल्कुल डरते थे। सिर्फ एक हुक्म लगाने की बात थी कि तुम ऐसा करो, वैसा हो जाता था। जब किसी गैर मुस्लिम को ये पता चलता था कि मुस्लिम आ रहे हैं हमको हमारे मुल्क पे हमला करने के लिए और कब्जा करने के लिए, तो वो उनकी फौज बगल लड़के ही भाग जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि 15 16 18 19 आदमी घोड़े पे निकल जाते थे उधर चले वो मुल्क पे फतह करने के लिए, और मुल्क फतह हो जाता था। कि तो वहां के काफिर मुशरिक को मालूम था कि मुसलमान आ गए, वो हथियार डाल देते थे। ऐसे वाकया तारीख में हुए हुए 19 लोगों ने जाके बड़े बड़े मुल्क फतह किए। तो ऐसे पूरी दुनिया में मुसलमान की हुकूमत थी। अगर मुसलमान उस जमाने में पिछले 1000 साल में 1000 साल का टाइम था, उस 1000 साल में अगर ये बोलते गैर मुस्लिमों से कि आप इस्लाम कबूल करो, मुसलमान हो जाओ, तो सारे मुसलमान, सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते थे। जमीन पे एक भी आदमी गैर मुस्लिम नहीं रहता था। इतनी पावर थी मुसलमान पास, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कोई ताकत की, कोई मार तोड़ की, कोई जुल्म की, कोई खून बहाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये बोलना था, ऐलान करने का था कि कल से सब मुसलमान हो जाओ, कल से सब मुसलमान होकर मस्जिद में आ जाओ। बोलते तो सारे गैर मुस्लिम टोपियां पहन के मस्जिद में आ जाते थे। ऐसी मुसलमानों के पास ताकत थी। 1000 साल तक मुसलमानों ने इसका मौका घुमाया। 1000 साल के अंदर जो है ना राग रागिनियां और जो है तो मुजरे, डांस और ऐसी चीजें मुसलमानों ने की और वक्त जाया किया। मुसलमानों के पास अल्लाह ताला ने उस जमाने का एटम बम दिया था। आज का जो एटम बम न्यूक्लियर पावर है वो पूरे दुनिया के लोगों को डराने के लिए काफी है। उस जमाने का न्यूक्लियर पावर क्या था? बारूद। बारूद ऐसी चीज थी उस जमाने में कि पूरी दुनिया उससे फतेह हो सकती थी। ये जो यूरोपियन कौमों ने जो मुसलमान मुल्कों पे हमले किए, तुर्की पे और अरबस्तान में, अफ्रीका में जो हमले करके मुसलमानों को हराए, वो सिर्फ बारूद से, बंदूक से। उन्होंने बंदूक बनाई, गोली के अंदर बारूद डाली और पूरे मुसलमानों को फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार सब बारूद के ऊपर जंग लड़ी गई। मुसलमानों के पास ये बारूद थी उस जमाने में। बारूद की वजह से पूरी दुनिया फतेह कर सकते थे, मगर उन्होंने ये फार्मूला छुपाया नहीं, लॉस कर दिया। आज जो है उसी बारूद के जरिए से मुसलमान गुलाम हो गए, और ऐसे गुलाम हुए कि हम अपने गुलामों के गुलाम हो गए। जिनके ऊपर हमारी हुकूमत थी, जो लोग हमारे गुलाम थे, आज हम उनके गुलाम हो गए। बड़े बड़े मुल्क अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे थे कि अगर हम दीन फैलाएं, इस्लाम फैलाएं दुनिया में, तो हमको तोहफे में, गिफ्ट में देने वाला था। मगर हमने जब वो मौका घुमा दिया तो अल्लाह ताला ने गैरों को वो मुल्क दिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बड़े बड़े मुल्क जो नए जदीद दरियाफ्त हुए, वो सब अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिम को दे दिए। बल्कि हमारे पास, हमारे तहत में जो मुल्क थे, वो भी हमारे हाथों से निकल गए। अल्लाह ताला का ये हम पे गजब है कि हमारी हुकूमत भी छीन ली, हमारे हाथों से हमारे मुल्क निकल गए, और जो है तो गैरों को बड़े बड़े मुल्क दिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कितनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों के लिए दे दी। वो हमारे लिए रखी हुई थी। वहाँ पे क्या क्या चीजें थी? अमेरिका के अंदर ऐसी ऐसी चीजें थी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ऐसी चीजें थी, खाने पीने की ऐसी ऐसी चीजें थी जो पूरे कदीम दुनिया को मालूम भी नहीं थी। वो सब गिफ्ट अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी थी, मगर हमारी नाहेली की वजह से अल्लाह ताला ने वो सब गैरों को दे दी। अच्छा, ये सब हो गया। मुल्कियत बादशाह के नुकसान बहुत हैं, वही सब बता दिया मैंने। इसी की वजह से फिरके पैदा हुए। मुसलमानों में जो फिरके पैदा हुए वो भी मुल्कियत और बादशाहत की वजह से। जब खिलाफत राशिदा खत्म हो गई और बादशाहत कायम हो गई, तो मुसलमानों में फिरके बन गए। शिया सुन्नी दो फिरके इसीलिए बने। सबसे पहले शिया सुन्नी जो फिरके बने वो खिलाफत राशिदा खत्म करके मुल्कियत कायम करने की वजह से बने। उसके बाद जो है ना फिरके बनना शुरू हो गए। मुसलमानों में फिरके तफरका बढ़ता चला गया। हालांकि इस्लाम के अंदर फिरका बनाने की सख्त मनाही है। कुरान शरीफ में भी और हदीसों में भी फिरकावाजी और फिरका बंदी को बहुत तरीके से मजम्मत की गई है, बहुत कंडेम किया गया है। मगर मुसलमानों में बहुत फिरके बने, और फिरकों से मुसलमानों को ही नुकसान है। मुसलमानों के जो दुश्मन है उनको बहुत फायदे हैं।
मुसलमान को दुश्मन को तो बगैर बैठे बैठे कुछ काम किए बगैर फायदे हैं। अगर मुसलमानों में फिरके हो रहे हैं, मुसलमान अगर टूटते जा रहे हैं, इंतशार हो रहा है मुसलमानों में, तो फायदा है। मुसलमानों का इत्तेहाद उनके लिए मुश्किल है, गैर मुस्लिमों के लिए हमारा इत्तेहाद जो है मुसीबत है, हमारा इंतशार उनके लिए फायदा है। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, पूरे फिरके मुसलमानों के जितने फिरके हैं सबका जिक्र एकदम लास्ट वाले चैप्टर में आएगा इंशाल्लाह। अभी हम मगर इस जमाने में जब खिलाफत खत्म हो गई और मलूकियत कायम हो गई, तो उस जमाने मुसलमान खौफ में थे, मुसलमान डरे हुए थे। और जो जालिम हुकूमतें थी, जालिम बादशाहों की हुकूमतें मुसलमानों पे बहुत जुल्म करती थी। जैसा मैंने पहले बताया कि मुसलमानों के उलमा को, बड़े बड़े उलमा को कत्ल करते थे, साहबा कराम को तक उन्होंने कत्ल किया और बहुत जुल्म किए। तो सारे मुसलमान डरे हुए थे, एकदम खौफ में थे। उस जमाने में उनका जमाना तो पुराना था, पहले जमाने में ना कम्युनिकेशन थे, ना गाड़ियां थी, ना पेपर आसानी से मिलते थे, कागज मिलते थे, ना लिखने पढ़ने का था, और चलने फिरने के लिए जमीन मुश्किल थी, मौसम खराब थे, चोरों डाकुओं के हमले होते थे। तो ऐसे दौर में मुसलमान खौफ में थे और वो खामोश बैठे। उस दौर में इस्लाम का दीन, इस्लाम की तालीमात ये ज़ाया ना हो और लॉस ना हो, इसलिए उलमा जमा उस ज़माने में जमा हुए, मुहद्दिसीन जमा हुए, जिन्होंने कुरान शरीफ की किताबें जमा की, उसके लिखे जमा किए, उसकी किताबों को पूरी दुनिया में फैलाया। काका से मुश्किल से कागज़ लेके आए, दुनिया में उस ज़माने में कागज़ बहुत महंगा था, फिर भी कागज़ लेके आए, हज़ारों लाखों हाथों से लिखे। उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुरान को हाथों से लिख के पूरी दुनिया में फैलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा की, उस पर तहकीक की, लाखों किताबें लिखी उसके अंदर। उस जमाने में अंदाजा लगाए, एक एक वर्क जो है एक एक नोट के बराबर कीमती था, फिर भी मुसलमानों ने लाखों किताबें लिखी हदीस के ऊपर और कुरान के ऊपर, तफसीरें लिखी और इस्लाम को बहुत फैलाया। और ये शुरू शुरू के जो उलमा थे इस्लाम के, वो औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन और सूफी कहलाए। औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन और सूफी अकराम जो थे, उनका बहुत बड़ी खिदमत है इस्लाम के अंदर। उन्होंने मुसलमानों के खौफ के ज़माने में मुसलमानों को तसल्ली दी, मुसलमानों को जमा किया, मुसलमानों की से बैत ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था बैत लेने का, वो जो इंसान के नफ्सियात में भी दाखिल है, कि इंसान के नफ्सियात में है कि किसी अच्छे के ऊपर, अच्छे को फॉलो करे। हर इंसान की, जो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ये नफ्सियात में है कि किसी अच्छी चीज को फॉलो करना चाहता है। जब उसको कोई अच्छी चीज मिलती फॉलो करने के लिए, तो उसको फॉलो करता है। जब उसके इंसान को कोई अच्छी चीज फॉलो करने को नहीं मिलती, तो उसका दिमाग भटक जाता है और वो बुरी चीजों को फॉलो करता है। हम देखते हैं कि फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स ये जो है, और खिलाड़ी है, और कुश्ती करने वाले हैं, रेसलिंग करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो है लोग, नाचने गाने वाले हैं, उनको फॉलो करते। मगर ये इसलिए करते कि इंसान के नफ्सियात में है। तो उस जमाने में जब मलूकियत कायम थी, मुसलमान खौफ में थे, उलमा कराम, बुजुर्गान दीन जो थे, उन्होंने मुसलमानों से बैत ली, उनको अपना मुरीद बनाया, वो खुद पीर बने, मुसलमानों ने उनको फॉलो किया, ये उनको अपना अमीर बनाया और उनके हाथ में बैत किया, और वो दीन सिखाने लगे। आम मुसलमानों को जमा किया, उनके फिरकों को, जितने भी फिरके थे सब, कोई तफरीक नहीं की, हर फिरके से मोहब्बत की, हर एक को अपना मुरीद बनाना शुरू किया। उससे क्या हुआ, मुसलमानों में वक्ती तौर पे इत्तेहाद पैदा हुआ, इस्लाम के दीन की तलब पैदा हुई, और अल्लाह ताला ने जो लोग उन पे बैत करके मुरीद बन जाते थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए दीन की राहें आसान की, और खूब दीन की तालीम हासिल की, और दुनिया में ये उलमा अकराम, औलिया अकराम, बुजुर्गान दीन ने इस्लाम फैलाया। बादशाहों ने किसी ने भी दीन नहीं फैलाया पूरी दुनिया के अंदर। पूरा इस्लाम जो फैला, आज जो 1.5 अरब मुसलमान हैं, वो सब औलिया अकराम, बुजुर्गान दीन ने वो फैलाया उसके अंदर। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने कुरान में आज के दौर के मुसलमानों को मुसलमान कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस में, और अल्लाह ताला ने भी कुरान में आज के दौर के, मॉडर्न दौर के मुसलमानों को मुसलमान कहा है। जब अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दौर के लोगों को, मुसलमानों को मुसलमान कह रहा है, तो हमको भी आज के दौर के मुसलमानों को मुसलमान ही कहना चाहिए। हम कौन होते हमारे फिरकों को ये गैर मुस्लिम और मुशरिक और काफिर कहने वाले? हम जो औलिया अकराम, बुजुर्गान दीन ने इतनी मेहनत से इतने करोड़ों अरबों लोगों को मुसलमान बनाया, हम उनको आज जो है गैर मुस्लिम बोल के, अलग फिरका बोल के रिजेक्ट कर देते और उनको काफिर और मुशरिक कह देते। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों? तो आज के दौर के लोगों को, आज के दौर के मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमान कहा है और अल्लाह ने भी मुसलमान कहा है। इसके बारे में पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 4297, और बुखारी शरीफ की हदीस है 3193, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के मुसलमानों को मुसलमान कहा है। और अल्लाह ताला ने कुरान की आयत अनफाल में, सूरह अनफाल, सूरह नंबर 8 और आयत नंबर 46 में भी मुसलमान कहा है। जब अल्लाह और रसूल हमको, आज के दौर के मुसलमानों को मुसलमान कह रहा है, तो हम आज के दौर के मुसलमानों को मुशरिक और गैर मुस्लिम और काफिर कहने वाले कौन होते? नहीं कहना चाहिए। अल्लाह चाहता है कि हम इंसान अपनी अकल और फहम का इस्तेमाल करें, अपनी अकल और फहम का इस्तेमाल करें, और
اس لیے قرآن شریف میں کائنات کے اوپر، دنیا کی دوسری چیزوں پہ اوپر اور ہر جگہ جا کے غور کرنے کا بہت حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہتا کہ ہم زبردستی اور دیکھ کے یہ ایمان لائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے فہم سے اسلام کو قبول کریں، اللہ کو پہچانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے کائنات میں غور کرو، اپنے جسم میں غور کرو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور کرو، اور اپنے اطراف میں غور کرو، اور بعد میں دین قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کی چیلنج ہے، جو چیز صحیح ہوتی ہے، جس کے پاس حق ہوتا ہے، اسی کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ جب تحقیق کرو، معلوم کرو اور پھر قبول کرو۔ اور جس کے پاس ڈر رہتا ہے، جس مذہب میں ڈر ہے کہ وہ ان کی حقیقت پتہ چل جائیں گی، جس کے اندر کوئی خرابی ہے، وہ کبھی نہیں بولتے کہ تم جاؤ معلوم کرو، تحقیق کرو، دیکھو۔ ان کو ڈر رہتا ہے کہ ہمارا آدمی اگر جا کے معلوم کرے گا، تحقیق کرے گا، تو پول کھل جائیں گی اور وہ چلے جائیں گے۔ اس لیے باقی سارے مذہب کے لوگ یہ اپنے لوگ بولتے جاؤ ادھر مت جاؤ، اس کی مت سنو، یہ بات مت سنو، صرف ہم جو بولتے ہو سنو۔ مگر اسلام ایسا نہیں بولتا، اسلام بولتا جاؤ پورے کائنات میں گھومو، ہر چیز کو دیکھو اور دین قبول کرو۔ بلکہ قرآن شریف کے اندر اتنی زیادہ یہ ہے غور کرنے کے بارے میں اور فکر کرنے کے بارے میں اور چیلنج، کہ میں اس کے حوالے نہیں دیا ابھی تک، کیوں تو بہت زیادہ آیتوں میں ہے کہ غور کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دماغ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو حق بولتے، اور بہت سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور صرف جو ہے اکثریت کی وجہ سے اور تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشر میں دباتے، تو ان لوگوں کے پاس بھی کوئی حق نہیں ہے۔ جب کوئی صحیح بولنے والا، کوئی مسلمان کوئی سچ بات کرتا، تو اس کا چیلنج کا وہ جواب نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے کیا کرتے وہ کہ اس کو دبا دیتے، اس آدمی کو دبانے کی کوشش کرتے، اس کو جو ہے نا مارنے کی کوشش کرتے، اور اس کو کیوں تو ان کے پاس اس کا کوئی لاجیکل اور کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہوتی کہ اس کو، اگر تمہارا مذہب سچ ہے، تم جو تمہارے مذہب سچ ہے، تم جو لاکھوں لوگوں کو اپنے جھوٹے مذہب کے اوپر لا رہے، تو تم بھی کوئی دلیل پیش کرو، تم بھی ایسا کوئی دعویٰ پیش کرو کہ سامنے والا چپ ہو جائے۔ جب کوئی ایک آدمی، جب کوئی مسلمان تمہارے سامنے جو سچ بات کرے گا، تو تم بھی تمہارے مذہب سے کوئی سچ بات لے کے آؤ، مگر ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس جب سچ بات نہیں ہوتی، تو پھر وہ سامنے والے مسلمان کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کرتے، غائب کرنے کی کوشش کرتے، مارنے کی کوشش کرتے۔ اور ایسے ہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ جب مسلمان کوئی اٹھ جاتا ہے، کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور دین کی اور سچ بات ثبوت سے کرتا ہے، لاجک سے کرتا ہے اور منطق سے کرتا ہے، تو پھر اس کا ان کے پاس جواب نہیں رہتا، تو پھر وہ لوگ صرف غنڈہ گردی کرتے اور اس کو جو ہے نا غیر قانونی طریقوں سے دبانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، فرقہ ہونا بھی ہمارا امتحان ہے۔ جو فرقہ ہو گئے، جو فرقوں کی بات میں کر رہا تھا، وہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ ہمارا فرقہ ہونا بھی اصل میں امتحان یہ ہمارے عقل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم انسانوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقل کا استعمال، اپنے فہم کا استعمال کرتے کہ نہیں کرتے۔ فرقہ ہونا بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم اگر اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تو میں تم کو جو ہے نا فرقہ کر کے ایک دوسرے سے لڑاؤں گا۔ یعنی ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑیں گا، اور ایک فرقے کی وجہ سے دوسرے فرقے کو نقصان ہوگا، یہ میں کراؤں گا تم اگر میری بات نہیں مانیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ فرقہ کر کے تمہارے کو ہم یہ کریں گے۔ یہ قرآن شریف کے صحیح ہونے کی، یہ قرآن شریف کا ایک میراکل ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں ہزاروں فرقے ہیں، اور سب فرقے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، اور مسلمانوں کی طاقت، انرجی صرف ایک دوسرے سے لڑنے میں ویسٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نا غیر مسلموں کو دین پہنچانے، ہمارے دین کی اچھائیاں بتانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کی آدھی زمین ہمارے کنٹرول میں ہے، پوری دنیا کے اندر اچھی جگہوں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے دین کی ہم تبلیغ کر سکتے، یورپ اور امریکہ میں اور پوری دنیا میں ہم کر سکتے، ہم ایسی پوزیشن میں ہیں، مگر ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ تو ہماری انرجی جو ہے آپس میں لڑنے میں ویسٹ ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا جو قرآن شریف میں سورہ انعام میں کہا ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں کہا ہے، اس کا ایک ثبوت ہے۔ قرآن کے حق ہونے، قرآن کا میراکل ہے کہ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو فرقہ کر کے ایک دوسرے کی طاقت چکا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم آج بھی سبق سیکھ جائیں، اس سے عقل پکڑے، فہم پکڑے اور صحیح راستے پہ آ جائے۔ فرقوں کے تفصیل کا ذکر ایک دم آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ کون سا فرقہ برحق ہے؟ اب اتنے سا فرقے ہیں، اور وہ حدیث بھی میں نے بتا دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو کون، اس کے بارے میں ریفرنس نہیں دوں گا، پچھلے وقت دیا تھا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے 72 جو ہے دوزخی رہیں گے، ایک جنتی رہیں گا۔ تو لوگوں نے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ وہ ہے جو جس پہ میں اور میرے صحابی ہیں۔ اب حضور اور حضور کے صحابی کس بات پہ تھے؟ حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قرآن اور حدیث پہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ قرآن کو مانتے تھے، اس زمانے میں صرف قرآن تھی، اور کوئی کتاب نہیں تھی، کسی قسم کے لوگوں کا کوئی کلام نہیں تھا، صرف قرآن تھی۔ اور
हुजूर सल्लम की जो गाइडेंस थी, जो इंस्ट्रक्शन थे, वो हदीस थी, और कोई किताब नहीं थी, और कोई चीज़ नहीं थी। तो हमको भी अगर जन्नती फ़िरका बनना है और वो 72 फ़िरकों में से नहीं बनना है जो दोज़खी है, तो सिर्फ़ कुरान और हदीस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। कुरान और हदीस को फ़ॉलो करेंगे तो हम वो जन्नती फ़िरका बन सकते। जो कुरान और हदीस को फ़ॉलो करते, वही वो फ़िरका है। तो अब हमको देखना चाहिए, इसका ज़िक्र इंशाअल्लाह बाद में आएगा। शैतान इंसान को दोज़ख में डालकर ही दम लेगा। शैतान जो है इंसान को दोज़ख में डालकर ही दम लेगा, उसने चैलेंज किया हुआ है। और शैतान काम में लगा हुआ है, मुसलसिल जो है बिज़ी है। शैतान को मालूम है कि क़यामत कब आएँगी, कि तो उसने अल्लाह के पास चैलेंज किया है। हम इंसानों को नहीं मालूम, हम गाफ़िल हैं, हमको नहीं मालूम कि क़यामत कब आएँगी। मगर शैतान को मालूम है मेरे पास बहुत कम टाइम है, क़यामत 100% आने वाली है, ज़रूर आएँगी। ये उसको मालूम है कि तो शैतान जो है फ़रिश्तों के साथ रहता था। फ़रिश्तों के साथ रहता था वो, और अल्लाह के पास था। जब अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि आदम को सिजदा कर, वो फ़रिश्तों के साथ था। तो इसलिए शैतान को ये बात मालूम है कि क़यामत 100% आएँगी। हम लोगों को यकीन नहीं है, हम लोगों को यकीन दिलाना पड़ता। हम लोगों के लिए बहुत बातें करना पड़ती, बहुत मंतक और बहुत लॉजिक की बातें करना पड़ती, जब थोड़ा-सा यकीन आता। मगर शैतान ने अपनी आँखों से सब कुछ देखा हुआ है। उसको मालूम है कि क़यामत 100% आने वाली है और कब आएँगी। तो कब आएँगे तो नहीं मालूम उसको, मगर उसको 100% मालूम है कि क़यामत आएँगे और उसका टाइम फ़िक्स है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए शैतान के पास टाइम कम है, इसलिए वो रात-दिन बिज़ी है, रात-दिन 24 घंटे शैतान और उसकी जो मानने वाले उसके फ़ॉलोअर्स हैं, शैतान के फ़ॉलोअर में शैतान की मख़लूक़, शैतान के साथ के जो लोग हैं, जिन्नों में से वो भी हैं, इंसानों में से भी है, और जो भी शैतान को फ़ॉलो करने वाले हैं, सब शैतान के साथ ही है। वो सब की फ़ौज लेके इंसानों पे हमला करते रहता हो, और वो इंसान को बिल्कुल दोज़ख में डालने के लिए लगा हुआ है। इसलिए हमको भी अपनी अक़ल, अपनी फ़हम, अल्लाह ताला ने जो हमको दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करके सही हिदायत पे आना चाहिए। अगर हम अपने आप को अशरफुल मख़लूक़ात बोलते, तो अशरफुल मख़लूक़ात होने का तो है तक़ाज़ा, वो पूरा करना चाहिए। हम अशरफुल मख़लूक़ात जब ही बनेंगे, जब हम अपनी अक़ल फ़हम का इस्तेमाल करके सही हिदायत को पहचानेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे, और शैतान के बुरे रास्ते से दूर रह के सही रास्ते पे चलेंगे, जब ही हम अशरफुल मख़लूक़ात कहे जा सकते हैं। अगर हम शैतान की बात मानेंगे और सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम अशरफुल मख़लूक़ात कहे जाने के काबिल नहीं है। शैतान जो है हमेशा तैयार रहता है, और शैतान ऐसे काम करता है जिसकी तौबा नहीं है। शैतान हमसे ऐसे काम करा था कि जिसकी तौबा नहीं है, यानी हम ये समझते हैं कि हम ये काम अच्छा कर रहे हैं, ये हम नेकी का काम कर रहे हैं, ये सवाब का काम कर रहे हैं, ये समझ के हम करते रहते, तो मगर वो गलत रहता, उसकी हम तौबा नहीं करते। शैतान ऐसे काम कराता, और शैतान ऐसे काम करता कि हमको भले मालूम होते। शैतान हमसे ऐसे बुरे काम कराता जो हमको भले मालूम होते। उसकी मिसाल मैंने दिया कि नाच गाने, फिल्म और ये सब चीजें हैं जो हमको बहुत भले और खुशनुमा नजर आते हैं, वो असल में शैतान ने भले करके हमको दिखाए हुए हैं। अल्लाह पर ईमान और यकीन आने के बाद ही इबादत में दिल लगता है। अल्लाह पे यकीन और ईमान आने के बाद ही इबादत में दिल लगता है। हमारा नमाज में दिल क्यों नहीं लगता, वसवसे क्यों आते? इसलिए कि अल्लाह पे यकीन नहीं है। जब अल्लाह के ऊपर होने का यकीन पैदा हो जाएगा, तो ही हमारा दिल जो है ना नमाज में लगेगा। और नमाजों में खुशू और खुशू, दिलचस्पी, या कॉन्संट्रेशन जिसको बोलते हैं, कब पैदा होंगी? अमीर की इताअत में। जब हम अमीर की इताअत करेंगे, किसी को अच्छे को फॉलो करके उसको हम अपना अमीर बना लेंगे, उसको अपना पीर बना लेंगे, उसको अपना मुर्शद बना लेंगे, और हम उसके मुरीद बन जाएंगे, तो ही जो है तो हम हमारे नमाजों में खुशू और खुशू पैदा होगा। कि तो जब वो हमारा अमीर हमको नमाज पढ़ाएगा, तो हमको उसके पीछे नमाज पढ़ने में खुशू और खुजू और कॉन्संट्रेशन आएगा। ये भी एक तरीका है। क्यों? तो ये हमारा नफ्सियात, हमारी साइकोलॉजी के जो है वो उसको पूरा करता है, भूख को पूरा करता है। इंसान की साइकोलॉजी की भूख ये है कि किसी अच्छे को फॉलो करे। अब जब तुमको अच्छा मिल जाएगा, जो अच्छा अमीर बन जाएगा तुम्हारा, तो वो जब नमाज पढ़ेगा तो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ना तुम्हारा दिल बोलेगा। तुम्हारा दिल चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नमाज उसके पीछे हो, ज्यादा से ज्यादा बात उसकी सुने, और ज्यादा से ज्यादा उसकी इताअत करे। ये इंसान की साइकोलॉजी है। तो वैसा ही जो है ना, जो तकलीद के बारे में जो बोलते हैं कि किसी की तकलीद करना चाहिए, गैर मुक़ल्लिद नहीं होना चाहिए, मुक़ल्लिद होना चाहिए, इसका जिक्र इंशाल्लाह आएगा। वो भी इसलिए है कि तकलीद, हुजूर सल्लम की जो हदीस है कि एक हदीस है कि किसी मुसलमान को ये चाहिए कि अपने मरने से पहले किसी अमीर का इत्तबा करे, किसी को अपना अमीर बना ले, उसके हाथ पे बैत करे। और ये हुजूर सल्लम की हदीस है, अगर हर एक मुसलमान पे लाजिम है कि अपने मरने से पहले किसी अमीर के ऊपर हाथ पे बैत करके उसकी इत्तबा करे। तो इसके लिए ये तकलीद है। तकलीद का मतलब ये नहीं कि हम किसी को अंधाधुन माने, बल्कि तकलीद के अंदर ये फायदा है कि हुजूर की हदीस पे भी अमल होता। तकलीद का और 4 मसाले का इंशाल्लाह आगे जिक्र आएगा। अल्लाह को पहचानना एक बड़े जीनियस होने की अलामत है। अल्लाह को पहचानना एक बहुत बड़े जीनियस होने की अलामत है। ये कायनात और इसकी वसअत, इसकी क़ुव्वतें देख कर और जो है ना पहचानना, अल्लाह को पहचानना, ये जीनियस होने की अलामत है। जीनियस लोग ही जो है ना ये काम करते हैं, अपने फ़हम से, अक़ल से जीनियस ये पहचानते। और अशरफुल मखलूक़ात जो है वो होने का तकाज़ा भी ये है कि हम जो है अपने आप को जीनियस साबित करें और ये कायनात को देख के अल्लाह को पहचाने। देखो टेस्ट जितना बड़ा रहता,
जो भी टेस्ट रहता जितना बड़ा रहता इनाम भी उतना बड़ा मिलता, छोटा टेस्ट रहेगा इनाम भी छोटा होगा। जैसे अगर मेहनत करके हम 10वीं पास हो जाए, 10वीं का एग्जाम देंगे पास हो जाएंगे तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट मिल जाती, ये छोटा है। मगर और मेहनत करेंगे, एंट्रेंस के एग्जाम देंगे, बड़े बड़े एंट्रेंस वाले देंगे, मुश्किल वाले एंट्रेंस के एग्जाम देंगे तो फिर मेडिकल में एडमिशन मिल जाता, इंजीनियरिंग में मिल जाता और बड़े और डिग्रियों में मिल जाता। कोई बड़ी नौकरी के लिए भी टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं कि उसको वो टेस्ट देने के बाद वो नौकरी मिल जाती, गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती, वो भी एक बड़ा इनाम होता है। जैसे टेस्ट बड़ा, जैसा बड़ा टेस्ट होगा वैसा इम्तिहान, टेस्ट छोटा रहेगा तो वैसा। अगर ये दुनिया के अंदर जो हम कायनात को देख के, वो पूरी कायनात के अंदर चीजें देख के अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, ये भी एक टेस्ट है। अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर हमको खाली दुनिया के अंदर ही रहना मिलेगा। जब तक दुनिया में रहेंगे, दुनिया की चीजें खाओ पियो मर जाओ, उसके बाद फिर शैतान की चंगल में रहेंगे और सीधा दोज़ख में जाएंगे। मगर इस दुनिया को देखकर और कायनात को देख के अल्लाह को पहचानेंगे और ये कायनात को बनाने वालों को पहचानेंगे तो ये बड़ा टेस्ट है और हमारा इसका इनाम भी बड़ा मिलेगा। अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत देगा, जैसा जितना टेस्ट और वैसा उसका बदला, तो वैसा इसका इनाम है। और जो है ना जन्नत, जो ये बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी खुशनुदी है। और ये अरे गैरों के वास्ते नहीं है, जन्नत अरे गैरों के वास्ते नहीं है कि ठीक सब कायनात को देखने के बाद, यहाँ की वसतें और क़ुव्वतें देखने के बाद, यहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद, जब अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, सही दीन को नहीं हज़ारों मजहबों में से सही मजहब को नहीं पहचानेंगे, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला फिर जन्नत नहीं देता। जन्नत जो है ना अरे गैरों के वास्ते नहीं है। जैसा कि दुनिया की जो टेस्ट रहते वो पास नहीं करके कोई आदमी मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता, मेडिकल इंजीनियरिंग और बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर दाखिला जो है अरे गैरों के वास्ते नहीं रहता, जो टेस्ट पास करते उन्हीं के लिए रहता। वैसा ही दुनिया की कामयाबी, दुनिया के अंदर रहने के बाद और कायनात को नहीं पहचानेंगे तो ये भी एक टेस्ट में तुम फेल हो जाएंगे और जन्नत जैसी नेमत से महरूम हो जाएंगे। दुनिया के मुख्तलिफ मजहब में शैतान ने जो है ना गुमराही फैला दी, हर मजहब के अंदर गुमराही भर दी। शैतान इंसानों को बहकाने के लिए बाबाओं का इस्तेमाल करता है। जैसा मैंने पिछले उसमें बता दिया कि जो बाबा लोग हैं, जो बैठे हुए हैं अमल अमलियात करते, उनका इस्तेमाल करता है शैतान। इंसान के दिल में वसवसे पैदा है, शैतान इंसान का हाथ पकड़ के कोई काम नहीं करा सकता मगर उसके दिमाग में वसवसे पैदा कर सकता कि मेरे कारोबार में फलां जैसे नुकसान हो गया, मेरे को यही बीमारी हो गई, फलां मेरे को बुरा लग रहा, मेरे पीछे इसने साया कर दिया, इसने अमल कर दिया, मेरा कारोबार इसकी वजह से नहीं चल रहा, अब क्या करूं मैं। दिमाग में बात डालता है ये फला बाबा के पास चल जाओ, वो तावीज दे देगा। जब उसके पास चले जाता आदमी, वो बाबा तावीज दे देता, शैतान क्या करता, उसके कारोबार में थोड़ी सी तरक्की, थोड़े काम में भलाई, थोड़ी सी बीमारी जो पेट पेट में होंगी वो निकल जाती, उसको अच्छा मालूम होता और वो सब उसके ऊपर अकीदा आ जाता बाबा पे। असल में शैतान उसके दिल में ऐसे अकीदे पैदा करना चाहता कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे आदमी से होने का अकीदा उसे पैदा कर देते कि अल्लाह के अलावा बाबा भी काम करते, फला भी हम काम करते, तावीज। ये बाबा लोग जो है ये सब असल में गुंडों के एजेंट है। मैंने जैसा पिछले उसमें बता दिया, ये बड़े बड़े गुंडों के एजेंट है। उनके दावे आप अखबार में देखो, वो 8 घंटे में काम कर देंगे, 10 घंटे में काम कर देंगे, 12 घंटे में काम कर देंगे। ऐसी कॉन्फिडेंस से बात करते कि बड़े बड़े पैगंबर भी इतनी कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते थे। कि बाबाओं के एडवर्टाइज पेपर में देख लेना, पिछले वक्त में बता दिया था कि इस्लाम के हक होने और कुरान के हक होने के बारे में मैंने दलीलें दी थी। इस्लाम के हक होने की दलील भी दिया था मैंने, कुरान के हक होने की भी बहुत सारे मैंने दलीलें दिया, साइंटिफिक बातें पेश किया और बहुत सारे दलीलें बहुत से निकाल के दिया। और भी इंशाल्लाह निकलेंगे। आज मैंने तो बहुत कम निकाला, 80-85। और भी नेट के ऊपर कुरान के मौजज़े और मिराकल इतने ज़्यादा है, इतने न्यूमेरिकल है नंबर के और हिसाब किताब के, कि वो तो इतने ज़्यादा है कि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं निकाल सका। फिर भी जो है इस्लाम हक का इसलिए है कि इस्लाम के अंदर किसी किस्म की बुराई नहीं है। इस्लाम हर चीज़ अच्छी करने के लिए बोलता। मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा, इस्लाम ने बुरी चीज़ें खाने और हराम चीज़ें खाने से इसलिए मना किया कि इंसानों में बुरी बीमारियां नहीं आओ। आज जो कोरोना की जो बीमारी निकली है, कोविड-19, वो हराम चीज खाने से निकली है। इस्लाम ने जो चीज मना किया वो तुम खाएंगे तो निकलेंगी, वो बीमारी हुई। एड्स जो बीमारी है वो कैसे निकली, इस्लाम ने जिस चीज से मना किया, फहाशी से मना किया, वो काम करने से निकली। हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसानों में फहाशी, वल्गरिटी और नंगापन जो बढ़ जाएगा तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो पहले नहीं थी। ये एड्स की बीमारी क्या है, एबोला वायरस क्या है, हाँ, ये सारी बीमारियां जो है, स्वाइन फ्लू क्या है, ये सब वही है जो पहले नहीं थी। ये फहाशी की वजह से पैदा हुई। एड्स तो फहाशी की वजह से 100% पैदा हुआ। ये हुजूर सल्लम की हदीस को सही साबित करता। हुजूर की दलाइल नबुवा है। हुजूर सल्लम ने फरमाया कि जब इंसानों में फहाशी फैल जाएंगी तो ऐसी बीमारी आ जाएंगी जो पहले नहीं थी। एड्स वैसी बीमारी है, पहले नहीं थी, बाद में आ गई। कैसे आई सबको मालूम है। ये भी हुजूर सल्लम की दलील है। हुजूर की जिंदगी की जो 2 दौर है वो भी मैंने बता दिया, मक्की दौर और मदनी दौर। अब इंशाल्लाह जो है ना हम अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 22 में सीधा सीधा इस्लाम के अरकान पे आ जाएंगे। जुमा के दिन नहाना धोना और नमाज के तरीके और इबादत, इसके ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब वक्त की कमी है कि तो मैंने बताया था आपको
کہ وقت کی کمی اور آپ کا ڈاٹا زیادہ صرف نہ ہو، اس لیے میں 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی درس نہیں لیتا، نہیں تو میں چاہوں تو 2 2 3 3 گھنٹے میں درس لے سکتا، مگر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کم سے کم میں ہو، اگلے 10 نمبر 22 میں اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ۔